हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज नाग पंचमी है, आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो दिव्यांश अकेडमी मैथ्स चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो आप एंजॉय करिए और स्वस्थ रहिए। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। उसमें हमने देखा, पहले हमने क्या सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, फिर इंट्रोडक्शन वीडियो किया, उसके बाद हमने 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन हल किया। फिर अब हम 1.2 प्रश्नावली, हमारा जो संख्या पद्धति का 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रश्नावली या टॉपिक का इंट्रोडक्शन वीडियो जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसमें उस चैप्टर के हर मेन पॉइंट पर डिस्कस किया जाता है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप बहुत से ध्यान से देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जिससे अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं तो प्रश्नावली को आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी तक इसके पहले हमारा जो चल रहा था क्या अपरिमेय संख्या था, उसको हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, और परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण उसको भी हमने देखा, ठीक है। और कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हमारी जो थी, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं हैं, आभास संख्याएं हैं, इन सब पर हमने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। तो उसी रेशियो में हमने आज अपरिमेय संख्याएं, हमारा ये पॉइंट है अगला। तो इसको देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, ठीक है। फिर अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, ठीक है, और इसका संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है इसके बारे में समझते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो वो संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। वो संख्या जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अथवा करके एक दूसरा उसी की परिभाषा है, वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा ना जा सके। वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा ना जा सके, जहां p और q क्या पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा नहीं जा सकता वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और एक तीसरी परिभाषा भी आप याद रखिएगा कि वे संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होते हैं, क्या होती हैं, अशांत अनावर्ती होते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो क्या होती हैं, अशांत अनावर्ती, वे संख्याएं जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। हम इसके बाद 1.3 प्रश्नावली जो है, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो वहां पे देखेंगे कि अशांत और अशांत आवर्ती दशमलव इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारी तीसरी परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है जिनका, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एग्जांपल है इसका, √2, √3, √5, √6, ये क्या है, ये वर्गमूल नहीं है, घनमूल है। घनमूल 6 या चतुर्थमूल 3, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो नोट, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल, एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है
अपरिमेय संख्या क्या कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो क्या पूर्ण वर्ग नहीं है वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय होती है। ठीक है, एक धनात्मक संख्या जिसका वर्गमूल जो क्या हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे हमने ले लिया मान लो 2, हमने क्या लिया, हमने जैसे 2 लिया, अब इसका वर्गमूल हमने लिया। एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है, यही तो है। तो इसमें जैसे हमने 2 को लिया, इसका वर्गमूल लिया, अब इसकी ये देखिए पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय है। जैसे हमने 3 को लिया और इसका हमने क्या किया, वर्गमूल लिया, अब ये भी क्या है, ये 3 का पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे 5 ले लीजिए, इसका भी क्या पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो ये भी क्या अपरिमेय है। जैसे 6 है, 6 का वर्गमूल लेंगे, इसका भी क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जैसे 9 है, इसका हम क्या 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो इसका क्या पूर्ण वर्ग कितना बना, 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका 3 की घात 2 बन गया ना, तो ये बाहर निकल सकता है, इसका पूर्ण वर्ग बन गया तो ये क्या बाहर निकल जाएगा, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा वही क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग है, क्या है, एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग है परिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग है परिमेय संख्या कहलाती है। इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिए 4, अब इसका वर्गमूल हमने किया, तो इसका देखिए 2 गुणे 2, इसका पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं, 2 की घात 2 बन गया ना। अब 2 की घात 2 बन गया और वर्गमूल में क्या 2 का पेयर बनता है, तो ये बाहर हो जाएगा, इसका क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया और ये बाहर हो गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे जैसे 9, अब इसको भी क्या 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, अब इसमें भी देखिए पूर्ण क्या पूर्ण वर्ग बन जा रहा है, 3 की घात 2 हो गया, पूर्ण वर्ग बन गया, इसलिए 3 क्या हो गया, बाहर निकल गया, और जो कि क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से, और जैसे 16 हो गया, 16 का वर्गमूल लेंगे, इसका क्या 4 गुणे 4 होता है, इसका भी पूर्ण वर्ग बन गया, तो ये भी क्या बाहर निकल गया, ये भी क्या परिमेय संख्या है। ऐसे 25 है, 25 का वर्गमूल लीजिए, इसका क्या 5 गुणे 5, अब इसका भी क्या पूर्ण वर्ग बन रहा है, 5 की घात 2 हो गया, तो ये भी क्या बाहर निकल जाएगा, क्या है परिमेय संख्या। तो आपको याद रखना है कि ऐसी धनात्मक संख्या जिसका वर्गमूल क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ऐसा धनात्मक या वह धनात्मक संख्या जिसका वर्गमूल, जिसके वर्गमूल का क्या हो पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल लो और वो क्या हो जाए पूर्ण वर्ग उसका हो, तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, आपने देखा 4 को इसका पूर्ण वर्ग बन रहा था, तो ये क्या है परिमेय संख्या, इसका भी पूर्ण वर्ग बन रहा था, ये भी परिमेय संख्या, इसका भी बन रहा था, ये भी, इसका भी पूर्ण वर्ग बन रहा था, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 2 का क्या पूर्ण यहाँ नहीं बन रहा था, इसका यहाँ पे भी पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा था, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो ये संख्या क्या अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, ये है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, तो देखिए इसको, इसमें क्या होता है
किसी संख्या को मान लीजिए आपको संख्या किसी अपरिमेय संख्या को कहाँ पे दिखाना, संख्या रेखा पर। इसके पहले हमने क्या सीखा था कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो अब हमें सीखना है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं या उसका कैसे निरूपण किया जाता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो ये हमारा जैसे संख्या रेखा हो गया। ठीक है, ये क्या है, हमारा संख्या रेखा। ये संख्या रेखा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस पे कहीं पे हमने क्या वो पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, 0। ऐसे ही तो स्टार्ट होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो 0 है इसी को हम क्या ओ पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, ओ पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं ए। इस संख्या रेखा पर हमने क्या लिया, एक पॉइंट ओ लिया, यहाँ पे हमने 0 को दिखाया, और एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पर हमने क्या दिखाया, 1 को दिखाया। क्या दिखाया, यहाँ पे हमने 1 को दिखाया। ठीक है, ये हमारा 1 है, यहाँ क्या है 1। ठीक, ये पॉइंट है, और यहाँ पे हमने क्या दिखाया, 1 दिखाया इसको। मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है वो क्या है, 1 है। यहां से यहां तक की दूरी जो है क्या है, 1 है। ठीक है, इसको हमने दिखाया। तो सबसे पहले क्या हम संख्या रेखा खींचते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, फिर उस पे एक पॉइंट ओ लेंगे, उसको हम 0 से, शून्य से दिखाएंगे। ठीक है, शून्य, उस पे हमने क्या, शून्य को दिखाया, फिर एक पॉइंट हमने ए लिया, इस पर हमने क्या दिखाया, 1 को। अर्थात ओ ए बराबर हमने क्या लिया, ओ ए बराबर हमने 1 इकाई लिया। कितना लिया, 1 यूनिट, 1 इकाई। ठीक है, ओ ए हमारा कितना है, 1 है। अब ए बिंदु पर हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर सर्वप्रथम हमने संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा खींचा, रेखा पर एक बिंदु ओ लिया, जिस पर हमने 0 को दिखाया, जिस पर हम 0 को दिखाते हैं। क्या किया हमने, पहले एक संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा पर एक बिंदु ओ लिया, जिस पर क्या हम 0 को दिखाते हैं। ठीक है, और एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु ए लिया, जिस पर संख्या 1 को दिखाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने संख्या रेखा खींचा, रेखा पर एक बिंदु ओ लिया हमने, जिस पर हम 0 को दिखाते हैं, 0 को दिखाते हैं, और एक बिंदु ए लिया, जिस पर संख्या 1 को दिखाते हैं। ठीक है, संख्या 1 को दिखाते हैं, एक हमने दिखा दिया। आप क्या करेंगे, बिंदु ए पर लंब ए बी। ठीक, फिर क्या करेंगे,
पुनः बिंदु ए पर एक लंब AB खींचा, AB खींचा, ठीक है, तथा AB बराबर कितना लेंगे, तथा AB बराबर 1 लेंगे, ठीक है, AB बराबर कितना लेंगे 1। तो एक लंब खींचिए, इस बिंदु पर क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे इस तरीके से। ये हो गया, ठीक है। अब इसी पर हमने क्या किया, एक लंब खींचा, ये बी पॉइंट हमने ले लिया है, बी पॉइंट यहां तक हमने कितना लिया है 1, ये ए से बी तक, ए बी यही तो लिखा गया, ए बी बराबर कितना 1, ठीक, 1 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, ओ बिंदुओं को बी से मिला देंगे, ठीक है, ए बी बराबर हमने 1 लिया, तथा इधर लिखते हैं, तथा बिंदु ओ तथा बिंदु ओ और बी को मिलाया, ठीक है। हमने क्या किया, ए बी बराबर हमने 1 लिया, ये जो लंब रेखा हमने खींचा था इस पर क्या लिया हमने, ए बी बराबर 1 लिया। फिर बिंदु ओ और बी को मिला देंगे, इस बिंदु ओ को क्या करेंगे, इस बिंदु यही है बिंदु ओ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे बी से मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया, बिंदु बी को ओ बिंदुओं को हमने बी से मिला दिया। अब ये हमें क्या मिल गया, एक पाइथागोरस और एक हमें क्या मिल गया, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मिल गया, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ ए बी में, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर, अब समकोण त्रिभुज है तो क्या होता है फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। समकोण त्रिभुज में AOB में पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। अब इसको कर्ण स्क्वायर हमारा क्या, ओबी का स्क्वायर, ओबी ये देखिए, ये 90 अंश का कोण, ये जो लंब रेखा यही है ना, तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली जो होगी ये क्या होगी, कर्ण होगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, ये आधार है और ये लंब है, ये क्या है, ये हमारा आधार है, ठीक है, ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब है, ये वाला हमारा क्या है लंब, ठीक है, लंब है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए आधार कितना है, आधार ओए हमने कितना है, ओए बराबर हमने कितना लिया था 1 लिया था, ओए हमारा कितना है, हमने यहाँ पे ओ लिया था, फिर हमने क्या शून्य को दिखाया था, यहाँ ओए हमारा कितना है 1 है, ठीक है। तो ओए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ओए 1 का स्क्वायर हो गया और ए बी भी कितना है 1 है, इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये ओ बी बराबर हमारा हो जाएगा √2। ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या 1 + 1 ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो ओ बी बराबर हमारा कितना, ओ बी बराबर आ जाएगा √2, ठीक है। ये ओ बी बराबर हमारा कितना आया 2, और ओ बी कितना आएगा √2, कैसे, ये कैसे आता है, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे वर्गमूल, जैसे ओ बी का स्क्वायर है, ओ बी का स्क्वायर और इधर 2 आया है, तो इधर भी वर्गमूल लीजिए, इधर भी वर्गमूल लीजिए। अब ओ बी का स्क्वायर है यानी ओ बी गुणे ओ बी, ठीक, और इधर √2, अब ओ बी इसका पेयर बन गया ना, वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है, तो ओ बी हमारा क्या हो गया बाहर हो गया, और ये √2, तो ओ बी का मान कितना आ गया √2, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे चलते हैं, ये हमारा √2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी, ये हमारा कर्ण कितना आ गया √2 आ गया, यही तो आया, ये हमारा कितना आया √2, ये ओ भी हमारा कितना आ गया √2 आ गया, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओ बी ये वाली दूरी प्रकार में भरेंगे, ये वाली दूरी क्या करेंगे, प्रकार में भरेंगे। फिर यहां से एक ऐसा वृत्त खींचते हैं या एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को क्या बिंदु किस पे काटेगा। देखिए इसको खींचिए, ये वो भी दूरी भर के प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे या एक यहां से ऐसा चाप खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे जो क्या करेगा, संख्या रेखा को यहां पे कहीं काटेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, यहां पे काटेगा कहीं। मान लीजिए ऐसे कहीं ये इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जहां पे कट कर रहा है यही वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं A1। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, A1। तो ये वाला जो पॉइंट है यही वाला हमारा क्या √2 है, ये क्या हमारा √2। तो लिख देंगे OB बराबर, अब हम OB बराबर √2 दूरी प्रकार में भरकर एक वृत्त इस प्रकार, एक वृत्त कहिए या एक चाप इस प्रकार खींचते हैं। वो भी दूरी भरकर एक वृत्त, यहां थोड़े इस टाइप से होना चाहिए, प्रकार में भरकर बिंदु B से इस प्रकार एक वृत्त या चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा को बिंदु A1 पर, बिंदु A1, ठीक है, ये वाला यहाँ बिंदु A1, जो संख्या रेखा को बिंदु A1 पर काटती है, अतः यही बिंदु A1 ही √2 का अभीष्ट निर्धारण। क्या है, अभीष्ट निर्धारण है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप क्या हमने देखा कि हमने OA बराबर 1 लिया था, फिर इस पे एक लंब रेखा खींचा। ठीक है, तो ये क्या 1, AB बराबर हमने क्या लिया 1 लिया, फिर एक O ये दूरी प्रकार में भरकर एक चाप इस प्रकार खींचते हैं या एक वृत्त इस प्रकार खींचते हैं बिंदु B से होते हुए कि ये संख्या रेखा को क्या बिंदु A1 पर काट रही है, और बिंदु A1 ही क्या, यही बिंदु A1 ही क्या √2 का क्या है, अभीष्ट निर्धारण है। √2 का क्या है, अभीष्ट निर्धारण है। ठीक है, इसी प्रकार हम और देखते हैं। अब हम क्या करें, यहां से एक लंब रेखा खींचते, क्या करें, बिंदु A1 से क्या करें, एक लंब रेखा खींचते। ठीक है, यहां से जब एक लंब रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, और यहां कोई बिंदु एक ले लीजिए B1, क्या ले लें, B1 ले लीजिए, एक बिंदु क्या ले लिया जाए, B1 ले लेते हैं। ठीक है, यहां क्या लेते हैं, B1। अब ये वाली दूरी कितना, एक ले लीजिए। ठीक, और फिर इसको क्या करिए, मिला दीजिए, अब इस वाले को मिला दीजिए। ठीक है, वो से बिंदु किसको, B1 को मिला दीजिए। हमने क्या किया, बिंदुओं को B1 से मिला दिया। ठीक है, फिर अब ये वाली दूरी प्रकार में भर लीजिए, O बिंदु O से OB1। ठीक है, OB1 ये वाली दूरी प्रकार में भरिए, फिर यहां से एक चाप खींचिए या एक ऐसा वृत्त खींचिए कि जो संख्या रेखा को क्या करे, बिंदु A2, ये हमारा बिंदु क्या है, A2 है।
संख्या रेखा को क्या बिंदु A2 पर प्रच्छेद करती है। ठीक है, संख्या रेखा को कहां पे कर रही है, A2 पर प्रच्छेद करती है। मान लीजिए इसे खींच रहे हैं और A2 पे क्या एक कर दिया, प्रच्छेद कर रहे हैं, तो A2 ये हमारा क्या है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए अब जब हमने इसको लिया समकोण त्रिभुज ओ ए एन B1, ठीक है, इस वाले में देखिए ओ ए एन बी एन, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ओ A1 कितना है, अंडर रूट 2 है, कितना है, अंडर रूट 2 है, तथा A1 B1 कितना है, A1 B1 हमने कितना लिया, 1 लिया है। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ B1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए ये वाला 90 अंश बनाना, ये वाला 90 अंश, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ये बचा O B1 क्या है, कर्ण है, तो ON का ओ A1 का स्क्वायर प्लस A1 B1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओ A1 कितना है, अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस A1 B1 कितना 1 है, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये इसका स्क्वायर देखिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो क्या वर्गमूल हट जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ क्या 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3, कितना आ गया, ये आ गया 3। तो OB1 हमारा कितना है, OB1 का स्क्वायर हमारा आ गया 3, तो OB1 बराबर कितना हो जाएगा, OB1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। OB1 कितना हो गया, अंडर रूट 3। तब अब एक OB1 वाली दूरी, यही तो हम प्रकार में भरे, ये वाली दूरी हमारी कितने आ गई, अंडर रूट, ये आ गया पूरा अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, ये कितना आया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 आ गया। तो ये वाली दूरी हम प्रकार में भर के अब चाप यहाँ पे खींच रहे हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा को A2 पर काट रहा है, तो यही हमारा क्या अभीष्ट निर्धारण हो गया, अंडर रूट 3 का। ये क्या हो गया, अभीष्ट निर्धारण किसका हो गया, अंडर रूट 3 का हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आगे इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या A2 पर हम ऐसे कोई संख्या लंबवत रेखा खींच लेते हैं, A2 पर एक लंबवत रेखा खींच लीजिए। ठीक है, यहां खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां पे एक बिंदु क्या B2 ले लेते हैं, और इस ये A2 B2 कितना, 1 इकाई ले लेते हैं, A2 B2 कितना लेते हैं, 1 इकाई। ठीक है, A2 B2 हमने कितना ले लिया, 1 इकाई। अब बिंदु A, इसको क्या करिए, मिला दीजिए, इस O बिंदु को मिला दीजिए, किससे, O B2 से, इससे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज हमारा एक बन गया, कौन सा, ये वाला त्रिभुज। अब ये त्रिभुज हमें मिला, क्या मिल गया, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OA2 B2 में। ठीक है, अब इसमें देखिए OA2 कितना है, OA2 अभी हमने निकाला, अंडर रूट 3 कितना आया, OA2 कितना आया, अंडर रूट 3 आया। क्यों, ये यहां अंडर रूट 2 को 3 का निर्धारण कर रहे हैं, यानी संख्या रेखा पर O से A2 की दूरी कितनी है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, ये जो आया है हमारा क्या, यही हमारा OA2 भी अंडर रूट 3 है। ठीक, और यहां पे जो आया था OA1, ये अंडर रूट 2। ठीक है, ये वाला यही हमारा क्या है, OA1 है, OA1 भी है। ठीक है, अभी OA2 अंडर रूट 3 यहां से यहां तक, क्योंकि ये अंडर रूट 3 का निर्धारण है ना संख्या रेखा पर, तो O0 से यहां तक की दूरी कितनी, अंडर रूट 3, और A2 B2 कितना 1 है,
तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो इसमें भी वही काम करेंगे। कर्ण, अब देखिए ये 90 अंश का कोण बन रहा है कि नहीं, इसके सामने वाली भुजा ये OB2, ये वाली, ये क्या है, कर्ण है। तो OB2 का स्क्वायर बराबर OA2 का स्क्वायर प्लस A2B2 का स्क्वायर। अब OA2 कितना है, √3 है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस A2B2 कितना है, A2B2 1 है, इसका स्क्वायर। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 1। तो OB2 का स्क्वायर आया इतना, तो ये हमारे कितना 4 हो जाएगा। तो OB2 बराबर क्या हो जाएगा, √4। क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या वर्गमूल लेंगे तो √4 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। OB2 हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्या है, OA2 भी है, क्या है O नहीं, OB2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये वाली OB2, ये वाली दूरी प्रकार में भरेंगे, OB2 वाली 2 आया है। अब इस दूरी को प्रकार में भर के फिर क्या करेंगे, एक ऐसा वृत्त खींचेंगे B2, बिंदु B2 से होते हुए, जो संख्या रेखा को काटेगा यहाँ, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, A3 है। अब A3 पॉइंट ये किसका निर्धारण कर रहा है, 2 का। यही जो आया है OB2 कितना आ गया है, OB2 आया है, ये हमारा है अंदर, ये आया है कितना, 2 आया है, कितना है 2। तो OB2 जो आया है 2, ठीक है। तो ये वाली दूरी भर के चाप खींचेंगे तो A3 ये वाला पॉइंट जो दिखाएगा, किसको दिखाएगा, 2 को, ठीक है। संख्या रेखा पर ये 2 का निर्धारण हो गया, ठीक है। ये 2 कैसा है, परमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या समझ में आया, ठीक है। अब यहां से एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमें, मान लीजिए अंडर रूट, नोट कर लीजिए इसको, अगर मान लीजिए अंडर रूट n का निर्धारण करना है, किसका, अंडर रूट n, अंडर रूट n का निर्धारण करने के लिए हमें सर्वप्रथम अंडर रूट n-1 का निर्धारण करना चाहिए। ये नोट कर लीजिए, अंडर रूट n का निर्धारण करने के लिए हमें सर्वप्रथम अंडर रूट n-1 का निर्धारण करना चाहिए। आप दे सकते हैं, अब हमें दिखाना था कितना, अंडर रूट 2 का निर्धारण करना था, अंडर रूट 2 का। तो उसके पहले हमने क्या किया, अंडर रूट 2, अब n के स्थान पे रखिए, अंडर रूट यहाँ n है तो n-1 का निर्धारण कर रहे हैं। अब अंडर रूट 2 दिखाना है, अंडर रूट 2 दिखाना है तो इसको 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, क्या आएगा, n-1 है ना, तो n के स्थान पे 2 रखो, यहाँ 2 रखा हमने, यहाँ 2 रखा, तो 2 - 1 कितना, 1 आया, बराबर क्या, 1। तो अंडर रूट 2 दिखाने के लिए हमने क्या किया, पहले संख्या रेखा पर हमने a को दिखाया, ठीक है। फिर इसका हमने निर्धारण किया। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3 को दिखाना है, तो अंडर रूट 3 दिखाने के लिए क्या करेंगे, n अंडर रूट 3 दिखाना है तो क्या करेंगे, n के स्थान पे यहाँ 3 रखो, यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे n और n-1, तो यहाँ 3 रखा और n-1 में 3 रखा, तो ये कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 3 दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अंडर रूट 2 का निर्धारण करना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, अंडर रूट 2 का जब निर्धारण हमने कर दिया A2 पर, ये A2 पर, ठीक है, नहीं हाँ A1 पर जब हमने अंडर रूट 2 का निर्धारण कर दिया तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, लंब रेखा खींचा
और फिर ये वाली दूरी प्रकार में भर के चाप खींचा तो क्या √3 का निर्धारण हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए √5 का निर्धारण करना है तो क्या करेंगे, n का मान 5 रखिए, यहाँ पे √5 का निर्धारण करना है और यहाँ पर भी 5 रखिए। 5 - 1 तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो अब इसको क्या 2 × 2 बाहर निकल जाएगा 2। तो √5 का निर्धारण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या संख्या रेखा पर 2 का निर्धारण करना पड़ेगा। यहाँ देखो 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक लंबी रेखा खींचेंगे और इसको मिला देंगे, फिर ये वाली दूरी प्रकार में भर के एक ऐसा वृत्त खींचेंगे जो संख्या रेखा को क्या इसी बिंदु पर प्रक्षेप करेगा। जहां पे काटेगा वही उसका √5 का क्या होगा, अभीष्ट निर्धारण होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे एग्जाम्पल जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पे देखेंगे कैसे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में हमने बता ही दिया है। ठीक है, आप इसकी सहायता से आप उदाहरण को स्वयं कर सकते हैं और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।